नमस्ते अंकल, नमस्ते। ज्योति की तबीयत कैसी है अब? जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए उस इंसान की क्या हालत हो सकती है बेटा? मतलब? सुषमा ने उस कमीने ब्रिज से शादी कर ली। कब? ज्योति, हम सब तेरे साथ है ना, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है ज्योति। इस वक्त वो लोग भी गहरे सदमे में हैं और ऐसे में अगर तू टूट गई तो सब लोग टूट जाएंगे। मेरी बात समझ रही है ना? अंकल, ये सब क्या हो गया? बस बहुत सह लिया ज्योति ने। ब्रिज ने जो किया है उसकी सजा मैं उसको दिलवा कर रहूंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना। इससे सुषमा का ही नहीं पूरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। कौन जोड़ेगा इस परिवार से रिश्ता? हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे बेटा। अरे पद्मा, अभी कौन सा बदनामी होने में कोई कमी बची है? दादी ठीक कह रही है मम्मी। तू चुप कर। माँ जी आप जो भी कहें, अपनी मर्जी से ही सही, लेकिन सुषमा ने ब्रिज से शादी की है। लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि इस घर की लड़की किसी के साथ भाग गई। सुषमा की जिंदगी बर्बाद तो होगी ही, हमारी इज्जत भी बाजार में उछल जाएगी। एक बच्ची को बहका कर उससे शादी कर ली, आप उसको छोड़ देंगी आंटी? और क्या गारंटी है कि जो उसने ज्योति के साथ किया वो सुषमा के साथ नहीं करेगा? बोलिए, जवाब है आपके पास? नहीं बेटा, गुस्से में आके ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे ज्योति और परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचे। ये आप कह रहे हैं अंकल? आप उन दोनों को यूं ही छोड़ देना चाहते हैं? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप लोग चाहें या ना चाहें, मैं ब्रिज को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। मैं उसे जेल भिजवा कर ही दम लूंगी। कल्पना, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। अब इसे बढ़ाओ मत, यही खत्म कर दो। लेकिन ज्योति प्लीज। ज्योति बिल्कुल सही कह रही है बेटा। सुषमा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। सुषमा मर चुकी है हमारे लिए। सुषमा मर चुकी है हमारे लिए। अगर कोई पूछे तो कहना कि मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं, सुधा और ज्योति।
जी दयाल अंकल, कैसे हैं आप? तुम अपना सुनाओ बेटा, कितना सुधार हुआ है तुम्हारी तबीयत में? पहले से थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी कमजोरी है। कब तक आ रही हो ऑफिस? शायद 2-3 दिन और लगेंगे। ठीक है, तुम रेस्ट करो, तबीयत ठीक हो तब शिशु मंगल आ जाना। एक्चुअली यहाँ सब लोग तुम्हें मिस करते हैं बेटा। बच्चों से भी कहना, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं रखता हूँ फोन। जी अंकल। बेटा, तू आज शिशु मंगल जा रही है? पता नहीं माँ, अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दयाल अंकल का फोन आया था, किसी चिंता में लग रहे थे। शायद इतना काम अकेले को संभालना मुश्किल होता होगा। वो आज तेरी तनख्वाह का दिन है ना? इसलिए कह रही थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप एक काम कीजिए, पानी रख दीजिए गर्म करने को, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ भाग गया था। ये सब क्या है ज्योति? 5-6 दिनों के लिए मैं बाहर क्या चला गया, कोई एकेडमी आया ही नहीं। अरे आने वाले शो के लिए तुमने जो डेली रिहर्सल का वादा मुझसे किया था, वो भी तुमने तोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि मैं एक जिम्मेदार इंसान के हाथ में सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया ज्योति। आई एम सॉरी दादा, वो एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, इसलिए रिहर्सल्स पर नहीं जा सकी। आपको बताने वाली थी, लेकिन आपका ही फोन आ गया। दादा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है यहाँ आ जाओ, फिर बात करेंगे। जी दादा। अच्छा हुआ तू आ गई। देखा, तूने याद किया और जिनी हाजिर है। अब हुक्म करिए मेरे आका। कल्पना, आज से शिशु मंगल वापस ज्वाइन कर रही हूँ। वाह, ये तूने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी अब तेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, तो अब से कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी शोफर बनूंगी। तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगी और वापस घर भी लाऊंगी। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम साथ में जा रहे हैं। ओके? तुझे वापस काम पर जाते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब कल से ऐसे ही रेगुलर डांस क्लास भी जाना शुरू कर दे। मैंने डांस एकेडमी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। क्यों? अरे जैसे शिशु मंगल आ रही है वैसे डांस क्लास भी जा। ज्योति, जब तू डांस करती है तो सब कुछ भूल जाती है। आई थिंक यू शुड गो। नहीं कल्पना, मैं रोज डांस क्लास जाकर उनका सामना नहीं कर सकती। चल तू फिक्र मत कर, मैं खुद दादा से इस बारे में बात करूंगी। नहीं कल्पना, मैं खुद बात कर लूंगी दादा से। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर। चल मैं तुझे वापस लेने आऊंगी, फिर हम साथ में डांस क्लास चलेंगे। ठीक है? कल्पना, थैंक्स। चल बाय।
ज्योति बेटा, अरे ज्योति बेटा, तुम तो आज ऑफिस आने वाली नहीं थी। जी अंकल, वो पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो सोचा चली आऊं। यहाँ आती हूँ तो थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ। यहाँ सब ठीक है ना? ज्योति तुम अपनी सुनाओ, तुमने डॉक्टर से परमिशन लिया आने की या नहीं? जी, वो डॉक्टर मेरे साथ आई थी। अंकल, पूजा कैसी है? अब तक तो ठीक हो गई होगी ना? मैं उससे मिलकर आती हूँ। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। अच्छा। ज्योति, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंकल, पहले पूजा से मिलकर आओ। 5 ही मिनट तो लगेंगे, फिर आकर बात कर लेंगे, ठीक है? अरे, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूजा? कौन? ज्योति दीदी? हाँ बेटा, खिड़की तो खोल देती। अरे, क्या हुआ तुम्हें? अंधेरे में चलोगी तो गिरोगी ही ना? उठो। क्या हुआ? ज्योति दीदी, आप ही हो ना? ज्योति दीदी, आप इतने दिन से कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आपको पता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर ने स्टिचेस खोले तब हमें पता चला। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। एक तुम ही हो जो उस बच्ची को संभाल सकती हो। मुझे तो समझ में नहीं आता उस बच्ची का क्या करूं। देख ज्योति, हमें उसे बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा ताकि समय के साथ साथ धीरे धीरे वो इस बात पे यकीन करे और इसके साथ जीना भी सीख ले। ज्योति, कल्पना बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन अंकल, हम ये सब कैसे करेंगे? शिशु मंगल में पहला केस है ऐसा, और हम इस बारे में कुछ जानते भी नहीं। इतनी छोटी सी बच्ची, उसकी जरूरतों का कैसे ख्याल रखेंगे? मैं हॉस्पिटल से उसके लिए काउंसलर मंगवा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले पूजा को आप लोगों के प्यार की जरूरत है, आप लोगों के विश्वास की। आप लोग को किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना है कि वो बिना देखे भी सब कुछ कर सकती है, तभी उसमें ये हिम्मत आ पाएगी। और ऐसे में अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसे ब्लाइंड ट्रेनिंग दे सकता हो, जो उसकी हालातों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, जो उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी सोच को समझ सके, इससे तो वो और भी जल्दी रिकवर करेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।